नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 10 बज चुके हैं और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को किया गिरफ्तार। तो भगवानपुर में होने वाली महापंचायत से पहले आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया गया है। आनंद स्वरूप को देर रात किया गया गिरफ्तार। तो दिनेश आनंद भारती के बाद अब आनंद स्वरूप की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से आनंद स्वरूप के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव यहाँ पर हुआ था, जो माहौल बिगड़ा था, उसी के एवज में ये महापंचायत बुलाई गई थी और उससे पहले लगातार जो गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, ताजा अपडेट सामने आया है कि हरिद्वार पुलिस ने आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर में होने वाली महापंचायत से पहले आनंद स्वरूप की गिरफ्तारी। तो आनंद स्वरूप को देर रात गिरफ्तार किया गया, इस कार्रवाई को देर रात अंजाम दिया गया। तो दिनेश आनंद भारती के बाद आनंद स्वरूप की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन और साधु संत जो है वो अब आमने सामने। तो गिरफ्तारी के बाद से आनंद स्वरूप के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रशासन और काली सेना आमने सामने हो रही है। तो महापंचायत को लेकर ये पहले ही आह्वान किया गया था और उससे पहले प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें, हरिद्वार पुलिस की तरफ से आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया गया है। देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो भगवानपुर में होने वाली महापंचायत से पहले आनंद स्वरूप की ये गिरफ्तारी हुई है। तो अब बता दें कि देर रात ये कार्रवाई हुई है। दिनेश आनंद भारती के बाद आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के बाद से आनंद स्वरूप के समर्थकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही इस आक्रोश के बीच प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैदी बरते हुए कि जो हालात है वो सामान्य बने रहें, क्योंकि जलालपुर में जो स्थिति शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिली थी, उसके बाद ये आह्वान किया गया था 27 अप्रैल यानी आज महापंचायत जो है वो होकर रहेगी। लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। तो शोभा यात्रा पर हुए पथराव के विरोध में बुधवार को हिंदू महापंचायत आयोजित करने का आह्वान किया गया और उससे पहले प्रशासन ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। आनंद स्वरूप को गिरफ्तार किया गया है। तो काली सेना के राज्य संयोजक दिनेश आनंद पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने ये पहले आह्वान किया था कि महापंचायत 27 अप्रैल को हर हाल में होकर रहेगी। और उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद मुस्तैदी बरते हुए है। तो हनुमान जयंती पर जलालपुर गांव में शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान पथराव के विरोध में हिंदू महापंचायत आयोजित करने की बात कही। घटना के विरोध में काली सेना भगवानपुर क्षेत्र में इस महापंचायत का आयोजन कर रही है। तो इस घटना को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की अनदेखी करने से देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। और इस बीच ये ताजा अपडेट आपको हम दे दें कि गिरफ्तारी के बाद अब ये ताजा जानकारी, महापंचायत से पहले सुरक्षा जो है वो बढ़ गई है। तो रुड़की में होने वाली महापंचायत, जिला प्रशासन की तरफ से महापंचायत रोकने के लिए जारी है कोशिशें। तो भगवानपुर के गांवों में धारा 144 जो है लगाई गई है। गांव में 5 डिप्टी एसपी और 56 दारोगा तैनात किए गए। 150 सिपाही, 6 कंपनी पीएसी तैनात की गई। हनुमान शोभा यात्रा के दौरान डाडा जलालपुर में हिंसा हुई थी और उसके बाद से ही लगातार जो विरोध के सुर है वो बुलंद है। और आज महापंचायत की बात यहाँ पर कही गई और बस महापंचायत से पहले आनंद स्वरूप की गिरफ्तारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आज महापंचायत और उससे पहले पुलिस ने आनंद स्वरूप को किया गिरफ्तार, इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखा जाए? देखिए, अगर टाड़ा जलालपुर की बात करें, जिस जगह पर ये महापंचायत होनी थी, हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा पे पथराव हुआ था, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई थी और पथराव करने वाले पक्ष में 36 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई थी। और उसके बाद से हिंदू संगठन लगातार उस क्षेत्र में एक्टिव नजर आए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से बात करके इस क्षेत्र में हिंदू धर्म संसद का आह्वान किया, जो कि आज होनी थी। लेकिन कल जैसे ही कोर्ट ने फटकार लगाई और कोर्ट ने, चूंकि उत्तराखंड में पहले भी हेट स्पीच का मामला हरिद्वार की धर्म संसद में हो चुका था, तो उसको ध्यान में
में रखते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया था कि अगर कोई भी ऐसी हेट स्पीच दी जाती है। उसके बाद प्रशासन बेहद सख्ती में नजर आया और प्रशासन ने कल देर रात अगर बात की जाए तो दिनेशानंद भारती की गिरफ्तार की और अब आनंद स्वरूप को भी सुबह गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से उनके समर्थकों में रोष है। लेकिन प्रशासन ने अटाड़ा जलालपुर की बात करें तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर धारा 144 लगा दी और किसी भी व्यक्ति और साधु संत के समाज के लोगों को उस गांव की तरफ जाने से रोका जा रहा है। और देखिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है, दूसरी तरफ जो माहौल अभी फिलहाल बना हुआ है उस माहौल के बीच इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का जो माहौल है वो यहाँ खराब ना हो, इसको लेकर ये काफी अहम हो जाता है। ये तैयारियां, ये चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, देखिए वाकई प्रशासन के लिए चुनौती है। जिस तरीके से पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ है, चाहे खारगोन की बात करें, चाहे जहांगीरपुरी की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, अब उत्तराखंड में भी इसी तरीके की स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि उत्तराखंड में इस तरीके की कोई स्थिति ना बने, थोड़ी सख्ती बढ़ती जाए और जो यहाँ पर माहौल शांति प्रिय रहा है पहाड़ पर, उसको शांति प्रिय ही रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हनुमान शोभा यात्रा के दौरान जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, पथराव हुआ था, माहौल काफी बिगड़ा था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि जहां पर ये घटना घटी थी वहां पर स्थिति जो है वो सामान्य हो चली है। इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जो है उप जिलाधिकारी को सौंपी गई है और आज जो महापंचायत का आह्वान किया गया था उसको लेकर प्रशासन किस तरह से चाक चौबंद है, किस तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से आनंद स्वरूप की तरफ से बयान यहाँ पर दिया गया था कि जिस तरह से जलालपुर में हिंसा यहाँ पर देखी गई थी, इस घटना को लेकर उन्होंने कहा था कि इन घटनाओं की अनदेखी करने से देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं और इससे हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। अब गिरफ्तारी यहां पर हुई है उनकी। हम लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप अनावश्यक रूप से धारा 144 आज शाम को लगा दिए। तब तक हमारा टेंट लग चुका था, तब तक सारी तैयारी हो गई थी। आप आराम से पंचायत होने देते, आराम से बात होने देते, हम अगली योजना बनाते। हम बार बार ये श्योर कर रहे थे कि हम कोई न हेट स्पीच देने वाले लोग हैं और ना कोई, अब हेट स्पीच उनको लग रही है, हमने सही बात कहने का प्रयास किया तो उनको हेट स्पीच लगती है। तो ये सही बात तो लगातार करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगा। वो साबित करे कि हेट स्पीच क्या और अच्छी बात क्या है। क्या काफिर कहना, क्या वाजिबुल कत्ल कहना यह गलत बात है?